नमस्ते सभी को। एक बार फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो में। और जैसे आपको पता है हम डिस्कस कर रहे हैं शिव संहिता को और शिव संहिता का सरल हिंदी अनुवाद हम समझ रहे हैं। और आज से हम फोर्थ चैप्टर शुरुआत कर रहे हैं जो कि चैप्टर जो है वो मुद्रा विज्ञान का है। योग में जो मुद्रा है वो सबसे कॉम्प्लिकेटेड और समझने में सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट पार्ट है। क्योंकि आसन प्राणायाम वो एक सेपरेट चीज़ है। प्राणायाम में आप श्वास को कंट्रोल करते हैं और मुद्राओं में लेकिन आप आसन भी करते हैं, आप प्राणायाम भी करते हैं, आप ध्यान भी कर रहे होते हैं। आप अपनी चेतना को भी कहीं पर केंद्रित कर रहे होते हैं। तो इसलिए मुद्रा जो है थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। तो जो जो ये चैप्टर रहेगा, ये समझने में थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट रहेगा। तो अगर लेकिन अभ्यास करेंगे और जितनी बार अभ्यास करेंगे, उतनी बार आपको ये जो सिस्टम है मुद्रा का वो समझ में आएगा। अब सबसे पहले ये देखिए कि मुद्रा है क्या चीज़? मुद्रा जो है मुद्रा का मतलब एक मतलब तो ये है कि कोई पर्टिकुलर एक टाइप की कोई पोजीशन, कोई एक जेस्चर या फिर कोई एक हर चीज़ की एक मुद्रा होती है। उस और एक जो सबसे यहाँ पर जो मुद्रा का उपयोग किया गया, वो मुद्रा मतलब धन, कीमती चीज़ जो सबसे कीमती है योग में वो मुद्रा है। इसलिए मुद्रा सबसे इम्पोर्टेंट है। मुद्रा का नाम ही मुद्रा इसलिए है क्योंकि वो धन है। मुद्रा धन का एक और नाम जो है वो मुद्रा है, सबसे कीमती जो है वो मुद्रा है। तो पहली जो मुद्रा बताई गई है वो योनि मुद्रा बताई गई है। और मुद्राओं को जितना हो सकेगा मैं सरल करके आपको बताने की कोशिश करूँगा। लेकिन अगर आपका बेस नहीं है, आपका बेस नहीं है योग का या आपका बेस नहीं है किसी अ, फिज़िकल प्रैक्टिस का, तो फिर मुद्रा आपके लिए थोड़ा मुश्किल कॉन्सेप्ट हो सकते हैं समझने में। तो उस ऐसे साधकों के लिए मेरा सुझाव है कि वो पहले अपने नॉर्मल अभ्यास करें, छोटे-मोटे अभ्यास करें, नाड़ी शोधन करें, सिद्धासन, पद्मासन का अभ्यास करें और उसके बाद मुद्राओं का अभ्यास शुरू करें। क्योंकि ये सूक्ष्म है बहुत ज़्यादा। सबसे पहले है योनि मुद्रा। योनि मुद्रा में कहा है भगवान शिव ने कि जो मूलाधार चक्र है, यानी आपके जननेंद्रिय भाग और गुदा द्वार के बीच में जो एक मूलाधार चक्र का एरिया है, उस एरिया को कॉन्ट्रैक्ट करने से यानी उसको सिकोड़ने से जो मुद्रा बनती है या उसको उसको जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जब हम उसको ऊपर की तरफ खींचते हैं, उस मूलाधार चक्र को, तो वो योनि मुद्रा कहलाती है और योनि मुद्रा उससे सिद्ध होती है। यानी आपको अपने मूलाधार चक्र की कॉन्ट्रैक्शन करनी है। आपको मूलाधार चक्र खींचना है ऊपर की तरफ। आपके जननेंद्रिय भाग और गुदा द्वार के बीच का जो हिस्सा है, जो मूलाधार चक्र में भी हमने डिस्कस किया था, वो 4 अंगुल का जो एरिया है, उस एरिया को कॉन्ट्रैक्ट करने का जो अभ्यास है, वो योनि मुद्रा है। और कहा है कि श्वास को अंदर भरते हुए यानी पूरक करते हुए और फिर उस एरिया को कॉन्ट्रैक्ट करना योनि मुद्रा कहलाता है और इसी से योनि मुद्रा सिद्ध होती है। सुनने में कितना आसान है, लेकिन जब आप इस एरिया को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, उस मूलाधार चक्र के एरिया को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो आप शुरुआत में तो आपको कॉन्ट्रैक्शन फ़ील ही नहीं होगी। आप धीरे-धीरे उसको कॉन्ट्रैक्ट करने का अभ्यास करें। अब बार-बार अभ्यास करें, श्वास अंदर भर के उसको होल्ड कंट्रोल करें, कुछ सेकंड कॉन्ट्रैक्ट करें, फिर रिलीज़ करें, फिर कॉन्ट्रैक्ट करें, फिर रिलीज़ करें। पहले तो आपको फिज़िकल प्रैक्टिस इस चीज़ की करनी है, जब आप योनि मुद्रा का अभ्यास करेंगे तो। क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पावरफुल, सबसे मुख्य मुद्रा है। और कहा है कि अब इस में एक गेंद के आकार का ध्यान करना है। जब हम कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं उस मूलाधार चक्र की, उस दौरान आपको जब उसको हम कॉन्ट्रैक्ट किए हुए हैं, तो उस दौरान वहाँ पर एक कुछ इमेजिनेशन भी करनी है, अपने माइंड को इन्वॉल्व भी करना है। वहाँ पर आपको सिर्फ़ मुद्राओं में ये नहीं कि सिर्फ़ एक्सरसाइज़ हम कर रहे हैं, यहाँ आपको अपने श्वास को, अपने शरीर को, अपने श्वास को और अपने मन को इंक्लूड करना, उसमें ऐड करना है, तब जाके मुद्रा कंप्लीट होगी। शरीर से हमने क्या किया? कॉन्ट्रैक्शन की। श्वास से हमने क्या किया? श्वास को अंदर भरा और अपने मूलाधार चक्र को ऊपर खींच लिया। और मन से क्या किया कि वहाँ पर एक केंदु मतलब
एक गेंद के एक बॉल एनर्जी बॉल को आप विजुलाइज़ करें। हाँ, एनर्जी बॉल आपके लिए ठीक रहेगा। एक ऊर्जा की एक बॉल जैसे एनिमेशन में दिखाते हैं, मूवीज़ में दिखाते हैं कि एनर्जी बॉल को वहाँ पर विजुलाइज़ करें, जो करोड़ों सूर्य के समान चमकीली है और करोड़ों चंद्रमा के समान शीतल है। यहाँ पर बताया गया है उस काम ऊर्जा जिसके बारे में मैंने कल वीडियो में समझाया था, उस ऊर्जा का स्वरूप कैसा है। एक गेंद की आकार की एक एनर्जी बॉल को वहाँ पर विजुलाइज़ करें, जो करोड़ों सूर्य के समान चमकीली है और करोड़ों चंद्रमा के समान शीतल भी है। जो चम दोनों वही यिन यांग का जो साइन है, वो बिल्कुल वही सेम साइन, उसी साइन को जो एक ब्लैक व्हाइट का मैंने आपको साइन दिखाया था, उस सा इसमें वीडियो में भी लगा दूँगा मैं। वो एनर्जी का साइन आपको अपने मूलाधार चक्र में विजुलाइज़ करना है, जो शीतल भी है और करोड़ों सूर्य के समान चमक भी रहा है। और साथ में उस पर उपस्थित कामदेव, कामदेव क्या है? कामदेव है जो आपकी काम शक्ति है। ये जो देवता जो अब कामदेव हमने देखा होगा, कामदेव कोई व्यक्ति नहीं है जो बाहर घूम रहे हैं, वो हमारे अंदर उपस्थित शक्ति हैं। वो तो रिप्रेज़ेंट करने के लिए दिखा दिया जाता है टीवी सीरियल्स में कि कामदेव हैं कोई, भगवान शिव को भी उन्होंने डिस्टर्ब करने की, तपस्या भंग करने की कोशिश की। ये दिखाया जाता है, ये तो एक समझाने के लिए है, कथा कहानी बना के। लेकिन वो जो काम ऊर्जा हमारे अंदर उपस्थित है, वही कामदेव हैं। और कामदेव की शक्ति और उस कला कहा है, कामदेव की शक्ति यानी कला, यानी एक क्रिएशन। कला का मतलब है क्रिएशन। वो जो क्रिएटिव एनर्जी है, कहने का मतलब है एक ऐसी क्रिएटिव एनर्जी जो सूर्य के समान चमकदार भी है और चंद्रमा के समान शीतल भी है, सेम टाइम में। दोनों मतलब गर्म भी है, ठंडी भी है। और उसके ऊपर जो क्रिएटिव एनर्जी है, उसको उसका ध्यान करके, उस कामदेव का ध्यान करके, उस शक्ति का ध्यान करके, जो हमारी चेतना के साथ कनेक्ट है, जो हमारी कॉन्शसनेस के साथ कनेक्ट है, जब हम उसका ध्यान करते हैं और जब उस एरिया को हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और जब विजुलाइज़ करते हैं और जब श्वास को अंदर भरते हैं, जब हम अपने शरीर, प्राण, मन, आत्मा के साथ उस ऊर्जा के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, तो फिर वो ऊर्जा धीरे-धीरे ऊपर उठना शुरू होती है। शरीर से हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं ऊपर की तरफ, होल्ड किया है, शुरुआत में आप कॉन्ट्रैक्शन रिलीज कर सकते हैं, बार-बार रिपीट कर सकते हैं, बाद में आपको होल्ड करना है मूलाधार चक्र को। आगे जाके इसको मूलबंध भी कहा है। तो उसको कॉन्ट्रैक्ट करना है, अपने मूलाधार चक्र को, ऊर्जा को विजुलाइज़ करना है, उस कामदेव का ध्यान करना है और उस काम शक्ति को ऊपर उठाने की कोशिश करनी है, अपनी कल्पना शक्ति से, अपनी इच्छा शक्ति से, और उसको महसूस करना है कि वो ऊपर उठ रही है। अब वो जो ऊर्जा है आपके पास, जो मैंने कल ऊर्जा बताई थी आपके पास, जो बीज की ऊर्जा है, जो आपके पास क्रिएशन की ऊर्जा है, अभी जो मूलाधार चक्र में है, तो वो शरीर की वासनाओं की पूर्ति कर रही है। वो दैहिक इच्छाओं की पूर्ति कर रही है। वो भौतिक जो आनंद हैं, उनकी पूर्ति कर रही है अभी वो ऊर्जा। जब वो बॉल जो एनर्जी बॉल उसको आप ब्लैक वाइट एक चमकीली एनर्जी बॉल के रूप में जिसके ऊपर वो क्रिएटिव एनर्जी है, उसको आप विजुलाइज करें। अब उसको जब वो ऊपर उठ के आपके स्वादिष्ठान चक्र में आएगी, तो वो क्रिएशन करेगी, तब वो क्रिएटिव बना देगी। आपके अंदर की सृजनात्मकता बढ़नी शुरू हो जाएगी, अपने आप कुछ ना कुछ क्रिएट करते चले जाएंगे। जो क्रिएशन है, जो कुछ करना शुरू कर दे, कुछ कलाकार जो व्यक्ति है, जो लोग कला करते हैं, जो कुछ आर्ट फॉर्म प्रैक्टिस करते हैं, उनकी ऊर्जा वो स्वादिष्ठान चक्र पर रहती है। तो यही कारण है कि जो व्यक्ति असली में जो कलाकार होता है, उसको फिर अपनी भौतिक इच्छाओं का इतना ध्यान नहीं रहता। उनके लिए वो कला ही पूरा जीवन जीने का एक कारण बन जाती है। और कहा है कि उस ऊर्जा को धीरे-धीरे उठा के अपनी चेतना शक्ति के साथ जोड़ के उसको खींच-खींच के, मतलब एक साइकोलॉजिकल एनर्जी समझ लीजिए उसको, एक स्पिरिचुअल एनर्जी, अपने शरीर, मन, प्राण, आत्मा, चेतना, सारी ऊर्जा को इकट्ठा करके वहाँ से उस बॉल को उठा के अपने मणिपुर चक्र पर लेके आना, अपने कंद स्थान पर लेके आना है। कंद स्थान मतलब जो एक सूर्य है हमारे नाभि चक्र में, जो सोलर प्लेक्सिस है, वहाँ पर उसको स्थिर करना है। और जब वो ऊर्जा यहाँ से उठ के ऊपर आ जाएगी, तो कहा है भगवान शिव ने कि जब वो
जब वो ऊर्जा यानी जो काम ऊर्जा आपकी ऊपर मणिपुर चक्र पर आ जाएगी, बार-बार अभ्यास करने से, प्रयास करने से, योनि मुद्रा के सिद्ध करने से, तो फिर आपके लिए कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आप प्राप्त नहीं कर सकते। वो एक टाइप से स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी हो जाती है। ये एक बहुत ही गूढ़ तरीके से एक चीज़ को बताया हुआ है, एक थोड़ा पोएट्रिक फ़ॉर्म में बताया हुआ है, उसको एक बड़े ध्यान से समझने की ज़रूरत है। अगर आप उसको बुक में पढ़ेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। ये तो मैं बिल्कुल अपने माइंड से उस चीज़ को थोड़ा सिंपल करके आपको मैं समझा रहा हूँ। जब ऊर्जा ऊपर उठ रही है, मणिपुर चक्र पर आ रही है आपकी काम ऊर्जा, तभी आप रियल मायने में स्पिरिचुअल या आध्यात्मिक होते हैं। इस चीज़ को समझें। इसके जो बेनिफिट हैं मैं कल की वीडियो में इसको डिस्कस करने वाला हूँ कि क्या-क्या होगा जब ऊर्जा मणिपुर चक्र पर आएगी। आज तो मैं सिर्फ़ आपको समझाने वाला हूँ ये चीज़। जिसको आप ब्रह्मचर्य कहते हैं या जिसको हम ब्रह्मचर्य समझते हैं, उसका असली मतलब है कि उस क्रिएटिव एनर्जी जो काम ऊर्जा है उसको अपने मूलाधार चक्र से उठा के मणिपुर चक्र में लेके आना। जब वो मणिपुर चक्र में आएगी तो मणिपुर चक्र के सूर्य में आके वो पूरे शरीर में ओज और तेज बनती है। पहले वो मूलाधार चक्र में से स्वादिष्ठान में आती है, स्वादिष्ठान से वो मणिपुर चक्र में आती है। जब मणिपुर चक्र में आती है तो वो ऊर्जा ओज और तेज बनती है। तब एक दिव्य तेज आपके शरीर में, आपके चेहरे में, आपकी वाणी में, आपके जीवन में नज़र आता है। जो हम कहते हैं ना कि इस व्यक्ति के अंदर बहुत तेज है, वो तेज उन्होंने अपनी ऊर्जा को जाने-अनजाने मणिपुर चक्र पर वो ले आए हैं। उनको पता नहीं चाहे अभ्यास उनको पता हो चाहे ना पता हो क्योंकि बहुत सारे रास्ते हैं उसको ऊपर उठाने के। ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ़ यही अभ्यास आप करो। लेकिन योग में यही अभ्यास है। योग में यही टूल दिया हुआ है, यही अभ्यास दिया हुआ है। कि मूलाधार चक्र को धीरे-धीरे कॉन्ट्रैक्ट करके अपनी चेतना शक्ति को वहाँ से जोड़ के धीरे-धीरे उस ऊर्जा को ऊपर खींचने का अभ्यास करना, अपने मणिपुर चक्र पर स्थापित करना है, अपने कुल में। कुल कुंडलिनी भी कहा है। कुल क्या है? वो ऊर्जा यहाँ पर ही रहती है। जब हम अपने पेट में अपनी माँ के पेट में होते हैं, तो अपने मणिपुर चक्र पर ही रहती है वो ऊर्जा। यानी हम अपने नाभि स्थान से ही जुड़े होते हैं अपनी माँ से। और जब हम पैदा हो जाते हैं तो ऊर्जा मूलाधार चक्र में वो चली जाती है। यानी वो अपनी नेचुरल फ़ॉर्म में ऊपर आ जाती है, जहाँ उसका असली स्थान है। असली स्थान जो है उस ऊर्जा का मणिपुर चक्र ही है। लेकिन वो अभी क्रिएशन करने के लिए नीचे चली जाती है ताकि हम इस भौतिक जीवन को में अपने बच्चे पैदा कर सकें, क्रिएट कर सकें, अपने भोग को अपने जो कर्म भोग हैं, उनको भोग सकें। इसलिए वो ऊर्जा नीचे चली गई है। तो उसको अपने को वापस कुल में लेके आना, जैसे कोई व्यक्ति घर से भटक गया है और अपने घर को भूल गया है और कहीं और जाके रहने लगा और वहीं पर उसने अपना सारा जीवन शुरू कर दिया है। तो ऐसे ही हमारे मूलाधार चक्र में वो ऊर्जा चली गई है। मूलाधार चक्र उसका स्थान नहीं है, उसका असली स्थान जो है मणिपुर चक्र ही है। यानी हमारा सोलर प्लेक्सिस ही है। जब हम अपने माँ के पेट में होते हैं, वो ऊर्जा यहीं पर होती है। जब हमारा जन्म होता है, तो नीचे ऊर्जा मूलाधार चक्र में चली जाती है और जब वो ऊपर उठती है, तो फिर आपके जीवन में वो जो काम ऊर्जा है, वो क्रिएशन में लगना शुरू हो जाती है। आपकी जो वासनाएँ हैं, वो धीरे-धीरे कम होना शुरू हो जाती है। जितना आप अभ्यास करेंगे ना, नीचे से ऊपर उठाने का उस ऊर्जा को, कॉन्ट्रैक्शन का यानी मूल बंध का और साथ में अपने साइकोलॉजिकल माइंडसेट को उसके साथ ऐड करके, अपनी इमेजिनेशन के को ऐड करके। अगर आप सिर्फ़ कॉन्ट्रैक्शन करते रहे, काम नहीं बनेगा। आपको अपने माइंड को, अपने श्वास को भी उसके साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ कहा है भगवान शिव ने पूरक करना है, श्वास भरना है और फिर उसको लॉक को लगाना है, उस बंद को लगाना है और ऐसे धीरे-धीरे अभ्यास से साधना है। और वो जो बंद लगाना है, वो भी आपको जो आपने जो आसनों की सीरीज़ में जो हमने सीखा था कि पद्मासन, सिद्धासन या कोई भी एक आसन, उस आसन में बैठ के ही उस मुद्रा का अभ्यास किया जाता है। और वो मुद्रा वो जब बंद यानी वो जो ऊर्जा बंद लगाने से, योनि मुद्रा करने से आपके मणिपुर चक्र में आ जाती है, तो कहा है कि उसके बाद आपके पास आपका जो रियल स्पिरिचुअल सेल्फ है वो एक्टिवेट हो जाता है। उसके बाद कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो आप नहीं पा सकते। जितनी स्पिरिचुअल सिद्धियाँ और शक्तियाँ रहती हैं या जो एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड शुरू होता है, वो असली स्पिरिचुअल वर्ल्ड आपके मणिपुर चक्र के जागृत होने के बाद ही शुरू होता है। उससे पहले तो जो नॉर्मली जितने भी साधक हैं, वो सारे नीचे के 3 चक्रों में ही अटके रहते हैं। कोई थोड़ा ऊपर, कोई थोड़ा नीचे, फिर वो ऊपर उठती है ऊर्जा, फिर नीचे गिरती है, फिर ऊपर उठती है, फिर नीचे गिरती है।
इस प्रकार से बार-बार वो जो कुंडलिनी शक्ति है, वो कोई ऐसा नहीं है कि किसी दिन एकदम से उठ जाएगी। वो धीरे-धीरे ग्रेजुअली उठती है, धीरे-धीरे ऊपर उठती है और मणिपुर चक्र पर आके एक उसका जैसे वीडियो गेम में होता है कि एक स्टेज क्रॉस हो जाती है, तो फिर एक स्टेज यहाँ पर वो फिक्स हो जाती है। उसके बाद उसको फिर हार्ट चक्र तक, हृदय चक्र तक उठाना होता है। फिर आपकी भावनाएँ डिवाइन फ़ॉर्म में, भक्ति फ़ॉर्म में कन्वर्ट होती है। फिर उसको आज्ञा चक्र तक उठाना होता है। फिर वो आपके अंदर एनलाइटमेंट, ज्ञान और विज़डम पैदा करती है। फिर उसको सहस्रार चक्र तक उठाना होता है। ऐसे धीरे-धीरे कुंडलिनी को नीचे से ऊपर उठाना होता है। और जो लोग कहते हैं कि कुंडलिनी एकदम से ऊपर उठ जाए, वो एकदम से ऊपर जिनकी उठ जाती है, बहुत ऊपर तक, वो विकृति का कारण बन सकती है, वो विक्षिप्तता का कारण बन सकती है, वो पागलपन भी क्रिएट कर सकती है। और जो ज़बरदस्ती कुछ मंत्रों से या कुछ-कुछ करके, बिना किसी गुरु की देख-रेख में या बिना इंटरनेट वाली साधनाओं से जो एकदम से कहीं एक्टिवेट हो जाती है, तो उससे नुकसान होने की पूरी संभावना रहती है। तो ये जो कहा है पहले नाड़ी शोधन भगवान शिव ने शुद्धि करवाई है और उसके बाद ये सारी क्रियाएँ करने के लिए बोला है। आसन भी उसके बाद ही कहा है कि आसन की सिद्धि और ये मुद्राओं की सिद्धि उसके बाद ही करो। तो ये इसको बोलते हैं योनि मुद्रा यानी कॉन्ट्रैक्शन करके नीचे से आजकल ये एक्सरसाइज़ेज़ हॉर्मोन्स को बैलेंस करने के लिए डॉक्टर भी बताते हैं कीगल एक्सरसाइज़ेज़ के नाम से। लेकिन वहाँ सिर्फ़ ये फिज़िकल मसल्स की एक्सरसाइज़ेज़ हैं। वहाँ पर ये सिर्फ़ मसल्स की एक्सरसाइज़ है। यहाँ पर ये शरीर प्राण, मन और आत्मा अपनी संकल्प शक्ति से सूर्य ऊर्जा को ऊपर उठाना होता है। अगर आपने माइंड को इन्वॉल्व नहीं किया, आप कॉन्ट्रैक्शन करते रहे तो मसल्स पर आपकी जो बेनिफिट आपको उससे भी होगा, आपकी सेक्सुअल जो लाइफ़ है वो अच्छी होगी क्योंकि वो मसल्स पर वहाँ पर आपका कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो एक्टिवेशन होगा और वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और जो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो एक्टिवेट होंगे और वहाँ से संबंधित रोग जितने भी हैं वो ठीक होंगे। हॉर्मोन्स बैलेंस भी होंगे, उनमें मदद मिलेगी आपको। फिज़िकल लेवल पर सिर्फ़ एक्सरसाइज़ की तरह करोगे तो भी मदद मिलेगी। लेकिन अगर असली उसका बेनिफिट लेना तो उसको मानसिक शक्ति के साथ जोड़ना ज़रूरी है। और जब वो ऊर्जा मणिपुर चक्र पर आएगी तब आप कोई मंत्र चैंट करेंगे तो वो काम करेगा। आगे कल मैं डिस्कस करूँगा उन मंत्रों को कि इसमें बताया हुआ है कि जो मंत्र अभी हम कोई मंत्र करते हैं, कोई काम करता है कोई मंत्र? कोई भी काम नहीं करता। कोई हम साधना पढ़ के हमारे शास्त्रों में जिसका इतना ऊँचा वर्णन है किसी चीज़ का, किसी भी चीज़ का हम करते हैं, कुछ होता है? कुछ भी नहीं होता है। आप भगवान के आगे पूजा पाठ करते हैं, कुछ महसूस होता है आपको? कुछ भी नहीं महसूस होता। आप ध्यान करने की कोशिश करते हैं, कुछ होता है? नहीं। क्योंकि अभी आप फ्यूज़ बल्ब की तरह हैं। अभी आपके अंदर बिजली नहीं है। एक साधन है भगवान का दिया हुआ, साधन यानी ये शरीर, लेकिन उस साधन में अभी बिजली नहीं है। अभी उसमें एक्टिवेशन नहीं है और वो पहला एक्टिवेशन नाड़ियों की शुद्धि के बाद वो काम ऊर्जा का एक्टिवेशन है। अगर वो काम ऊर्जा का एक्टिवेशन हो गया आपका, तो उसके बाद आप जो भी मंत्र चैंट करेंगे, साधना करेंगे, वो फलित होंगी। और हमारे शास्त्रों की जो बातें बताई गई, वो कल्पना नहीं है, लेकिन वो उस मणिपुर चक्र से ऊपर की बात है। वो हमारे आउट ऑफ सिलेबस है। हम हैं मूलाधार चक्र पर और कोशिश कर रहे हैं मणिपुर चक्र वाली, ऊपर वाली, तो वो कुछ एक्सपीरियंस हमें नहीं हो पाता है। और जितने भी एक और सीक्रेट बात यहाँ पर बता देता हूँ, जितने भी बड़े-बड़े गुरु हुए हैं आज के दिन जितने भी बड़े-बड़े गुरु हैं या पहले हुए हैं या जो एक पब्लिक फिगर बन जाते हैं आध्यात्मिक, वो इन्हीं साधनाओं से ही बनते हैं। वो ये साधनाएँ कभी कराते नहीं हैं, ये चीज़ ध्यान रखिए। जितने भी बड़े-बड़े गुरु हैं, जो गुरु हुए हैं, जो सिद्ध हो जाते हैं, जिनके लाखों शिष्य हो जाते हैं, इस चीज़ को समझ लीजिए वो इन्हीं साधनाओं से बनते हैं। वो सिर्फ़ चुनिंदा लोगों को ही ये चीज़ें कराते हैं। जो उनको पता है कि इनके अंदर वो पोटेंशियल है, मेरे जाने के बाद ये व्यक्ति इस चीज़ को समझ सकता है या इस चीज़ को आगे बढ़ा सकता है, सिर्फ़ उनको ही वो साधनाएँ बताई जाती हैं। मान लीजिए गुरु हैं, तो जो जो रियल जो साधनाएँ हैं, जो शास्त्रों से ली गई साधनाएँ हैं, वो उन्होंने खुद प्रैक्टिस की और उससे उनकी ऊर्जा ऊपर उठी और उन्होंने उस चीज़ को एक अपनी स्पिरिचुअल फ़ॉर्म को, अपने ज्ञान को, अपने खुद को जाना और अपने आप को ऊँचा उठाया स्पिरिचुअल लेवल पर। उसके बाद जो लाखों लोग हैं जो भीड़ में मैं क्यों बोलता हूँ कि ज़्यादा फॉलोवर किसी के नहीं बनना क्योंकि आप भीड़ में होंगे, आप लाखों लोगों में होंगे और आप तक वो जो असली ज्ञान है वो पहुँचेगा ही नहीं।
आपको पहुँचेगा वो छोटा, वो लाइट वर्ज़न पहुँचेंगे, जैसे अनुलोम-विलोम, कपालभाति, जो छोटे-छोटे वर्ज़न हैं, जिनके करने से सिर्फ़ शरीर ठीक होगा, आध्यात्मिक जागृति नहीं होगी। आप तक नाड़ी शोधन नहीं पहुँचेगा। नाड़ी शोधन बताया है भगवान शिव ने, वो नहीं पहुँचेगा, आप तक अनुलोम-विलोम पहुँचेगा। यानी क्योंकि पता है कि कोई वीडियो देख के कर रहा है, कोई ऑनलाइन कोर्सेज़ में कर रहा है, कोई किताबें पढ़ के कर रहा है, तो वहाँ पर वो चीज़ें नहीं बताई जा सकती, क्योंकि लाखों लोगों का सवाल है। अब भगवान शिव ने इसको नाड़ी शोधन बताया, आप करेंगे अनुलोम-विलोम, आप करते रहें आधा घंटा अनुलोम-विलोम, 1-1 घंटा भी करते रहें, कुछ नहीं होगा उससे। उससे आपका शरीर स्वस्थ हो जाएगा, लेकिन वो जागृति आप में नहीं आएगी, जो भगवान शिव ने बताई है। उस जागृति के लिए वो जो अवस्थाएँ बताई हैं योग की, वो नाड़ी शोधन आपको कुंभक करना पड़ेगा और इतनी देर करना पड़ेगा और इतना समय लगाना पड़ेगा। उसकी रेशियो होती है, कितनी देर में श्वास लेना, कितनी देर श्वास रोकना, कितनी देर में छोड़ना। आगे रेशियो भी आती हैं हठ योग के ग्रंथों में। तो उस हिसाब से आप जब प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन वो कोई भी गुरु नहीं बताएगा, क्योंकि वो सेफ नहीं है इतने लाखों लोगों को बताना। मैं ये नहीं कहता कि वो जानबूझ के नहीं बताते, क्योंकि सेफ नहीं है। उन लाखों लोगों को, जो भीड़ को वो उपदेश दे रहे हैं, उनको सिर्फ़ ऐसी ही चीज़ बताई जा सकती है जिसका कोई नुकसान नहीं है। फिर जिसके अंदर संस्कार होंगे, वो थोड़ा-सा करते ही जागृत हो जाएँगे संस्कार। और थोड़ी-सी साधना करते जागृत होंगी, तो वो अपने आप बड़ी साधना तक पहुँच जाएगा। एक बार संस्कार जागृत हो गए तो वो ढूँढता कहीं न कहीं पहुँच ही जाएगा और वो अपने आप को जागृत कर ही लेगा, और जिनके संस्कार नहीं हैं वो लगे रहेंगे उनके साथ ही। तो इसलिए कहा मैंने कि फॉलोवर बनना या भीड़ का हिस्सा बन जाना आपके लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है, और बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है फिर उसमें। फिर आप कहीं पहुँच नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर भगवान शिव ने जो मूलाधार चक्र की साधना बताई है, जो योनि मुद्रा की जो साधना बताई है, वो सबसे पावरफुल बताई है। उसी से सारी ऊर्जाओं का एक्टिवेशन होना है। आज के दिन जितनी भी हीलिंग एनर्जीज़ बनी हुई हैं, या जो आप हीलिंग प्रैक्टिसेज़ करते हैं, मैंने तो उनको बहुत गहराई से समझा है और कई साल मुझे समझते हुए हो गए। चाहे उसमें रेकी हुई, प्राणिक हीलिंग हुई, वो बाहर के मास्टर्स ने यहाँ इसी भारत के, इसी सनातन धर्म से, इन्हीं ग्रंथों से उन सूत्रों को निकाल के, उनको एक प्रॉपर प्रैक्टिस में लेके, उनका अभ्यास करके, उनको समझ के, उनको डिकोड करके और एक नई फ़ॉर्म क्रिएट कर दी है उन्होंने। मैं ये नहीं कहता कि रेकी नहीं सीखनी चाहिए, प्राणिक हीलिंग नहीं सीखनी, अच्छी है वो। कुछ तो किसी ने तो कुछ किया है, लेकिन वो जो सूत्र निकले हैं, वो जो बीज निकला है, वो जो उनके पीछे की जो साइंस है, वो यहीं पर है। जिन्होंने मास्टर लेवल रेकी में, जिन्होंने मास्टर ग्रैंड मास्टर किया होगा रेकी या प्राणिक हीलिंग में, उनको पता होगा, उनको समझ में आ गई होगी ये मुद्रा कि मैं क्या कह रहा हूँ। जिन्होंने नहीं सीखा तो उनको तो नहीं समझ में आएगा बिल्कुल भी। लेकिन फर्स्ट, सेकंड तक, थर्ड तक भी नहीं समझ में आएगा। जिन्होंने मास्टर लेवल की रेकी या प्राणिक हीलिंग की हुई है, उनको समझ में आ गया होगा कि ये मुद्रा कहाँ पर उपयोग होती है और क्यों इतनी एनर्जी एक्टिवेट होती है इसकी वजह से। तो ये बहुत ही गुप्त मुद्रा है। इसलिए मैंने कल पूरी काम ऊर्जा का सिस्टम आपको समझाया। जब काम ऊर्जा ही आपके पास एकमात्र शक्ति है। आप यूनिवर्स से भी ऊर्जा लेते हैं, लेकिन वो ऊर्जा ऐसे ही है, जैसे बाहर से बाहर से मोबाइल वाईफ़ाई से कनेक्ट कब होगा? जब उसका प्रोसेसर काम करेगा। जब उसका प्रोसेसर काम करेगा, उसका खुद का अंदर का सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर ठीक होगा, तभी तो वो बाहर के वाईफ़ाई से कुछ रिसीव कर सकेगा। आपके अंदर का जो पूरा प्रोसेसर है, वो आपकी काम ऊर्जा है। उस काम ऊर्जा के ऊपर काम करना शुरू करें, उसको एक्सप्लोर करना शुरू करें, उसको समझना शुरू करें, उसको प्रिज़र्व करना शुरू करें। तंत्र के ग्रंथों में तो काम के साथ और भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, जो कि एक आम आदमी को तो बताने ही नहीं चाहिए, आम आदमी को तो समझ में आएगा ही नहीं, आएगा तो उसको वो गलत ही समझ के कुछ गलत ही, वो तो ऐसी चीज़ हो जाएगी जैसे किसी एटम बम को हम किसी आम आदमी के हाथ में दें। वो तो फिर अपना भी विनाश करेगा, दूसरों का भी विनाश करेगा। तो इसलिए वो गुप्त ही रखी गई हैं और वो लुप्त भी हो चुकी हैं। वो जो रियल मास्टर थे, उनके जो असली गुरु थे उन विद्याओं के, वो भी लुप्त हो चुके हैं, गुप्त। तो ये योनि मुद्रा का कॉन्सेप्ट था, और इससे रिलेटेड कुछ भी समझ में ना आए या कोई भी डाउट क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में पूछिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, और दूसरों के साथ आप शेयर कर सकते हैं जो भी योग साधना या इस फील्ड से जुड़े हुए हैं। बाकी लोगों के साथ तो शेयर करेंगे, वो देखेंगे ही नहीं, उनका तो उसका फ़ायदा भी नहीं है। जो इस साधना के में इंटरेस्ट रखते हैं, अपनी सेल्फ जर्नी की तरफ बढ़ते हैं, उनकी तरफ आप, उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सबका धन्यवाद, सबको नमस्ते, ओम शांति, शांति, शांति।